हेलो बच्चों, आई एम हेयर शिवांग दीक्षित, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एसएमसी पीलीभीत। और आज हम लोग कवर करेंगे इम्यूनिटी का जो पार्ट बचा हुआ था वो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ब्रीफ में कवर किया था, लेकिन आज एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जो थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था वो भी कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, जो इम्यूनिटी हम अपनी पूरी लाइफ में एक्वायर करते हैं वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। तो इसमें होता क्या है, जब हमारी बॉडी में पहली बार कोई पैथोजन आया है तो हमारी बॉडी एक रिस्पांस जनरेट करती है जिसको हम लोग प्राइमरी इम्यून रिस्पांस बोलते हैं, जो कि लो इंटेंसिटी में होता है और मेमोरी बेस्ड होता है। मेमोरी मतलब जब कोई भी एंटीजन कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आया तो हमारी बॉडी ने एक रिस्पांस जनरेट करा जिसको हमने प्राइमरी इम्यून रिस्पांस बोला है, और वो इस रिस्पांस है बहुत ही लो इंटेंसिटी का होगा, लेकिन उस रिस्पांस की जो है मेमोरी जनरेट हो जाएगी बॉडी के अंदर। और जब सेम पैथोजन फिर से बॉडी को इन्फेक्ट करेगा तो एक रिस्पांस जनरेट होगा जो कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस होता है, और ये रिस्पांस जो है ये हाई इंटेंसिटी का होगा और मेमोरी बेस्ड होगा। एक चीज़ इसमें ये याद रखने वाली बात है कि सेम पैथोजन, कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक बैक्टीरिया ने अटैक करा और रिस्पांस जनरेट हुआ, फिर एक वायरस ने जो अटैक किया तो फिर कौन सा रिस्पांस जनरेट होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? तो वहाँ पे प्राइमरी रिस्पांस ही जनरेट होगा। जब सेम पैथोजन होगा तो अगर वो पहली बार प्राइमरी इम्यून रिस्पांस हो चुका है तो जब वो दूसरी बार आके अटैक करेगा तब सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस बनेगा। सेम पैथोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखते हैं हम लोग कि ये जो इम्यून रिस्पांस है ये किन सेल्स के थ्रू होता है। ये यहाँ पे दो स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं जिनको, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनके थ्रू जो होता है ये इम्यून रिस्पांस कैरिड आउट किया जाता है। इसमें क्या होता है, बी लिम्फोसाइट, ये जो बी लिम्फोसाइट है इनका मैचुरेशन बोन मैरो में होता है, टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन थाइमस के अंदर होता है। और ये जो बी लिम्फोसाइट है इनका क्या फंक्शन होता है, ये है एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन। आर्मी ऑफ प्रोटीन, ये टर्म याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट दे देंगे कि ये आर्मी ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। दे प्रोड्यूस अ आर्मी ऑफ प्रोटीन नोन एज द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में रिकवर करेंगे। अभी एंटीबॉडी करती क्या है, एंटीबॉडी हमारे ब्लड में रहेंगी, ब्लड को हम लोग लिक्विड फ्लूइड चीज़ को हम लोग ह्यूमर बोलते हैं। तो जो ये एंटीबॉडीज़ हैं हमारे ब्लड के अंदर रहेंगी तो ये हम लोग को ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस मतलब जो है ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, ये हम लोग को ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट इनके अंदर क्या होता है, ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस देते हैं। टी लिम्फोसाइट की अलग अलग वैरायटी होती है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि ये जो मेमोरी होती है, ये जो मेमोरी सेकेंडरी रिस्पांस और प्राइमरी रिस्पांस में डेवलप हुई थी ये टी मेमोरी सेल की वजह से होती है। जो टी लिम्फोसाइट होते हैं इनके बहुत सारे टाइप होते हैं, टी हेल्पर, टी मेमोरी और बहुत सारे होते हैं, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। जो टी लिम्फोसाइट है ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस देते हैं। और एक चीज़ याद रखना, बहुत ही पूछी जा चुकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ग्राफ्ट रिजेक्शन में जो रिस्पॉन्सिबल लिम्फोसाइट होता है, जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो हम लोग अब कवर कर लेते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी बुक में एनसीईआरटी के अंदर दे रखी हुई है, सबने 2500 बार पढ़ी होगी, लेकिन किसी ने भी एंटीबॉडी में जो स्पेसिफिक चीज़ देखने वाली है वो नहीं देखी होगी। कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं ये कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, जो टर्मिनल होता है एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, ये कौन सा होता है, ये चीज़ें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी डायग्राम के अंदर। तो सबसे पहले हमको यही कवर करनी होती है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, वो दो हैवी चेन, ये जो बड़ी चेन है लॉन्ग चेन्स हैं इनको हम लोग हैवी चेन बोलते हैं, और दो स्मॉल छोटी छोटी चेन है इनको लाइट चेन्स बोलते हैं, इनसे मिलकर बनी होती हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल रीजन, एक होता है कांस्टेंट रीजन। ये याद रखना, जो नीचे वाला पोर्शन है कांस्टेंट रीजन है, ये वाला पार्ट जो है ये भी कांस्टेंट रीजन है, लेकिन जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करेगा ये वाला जो रीजन है ये वेरिएबल रीजन होता है। इस बात को याद रखना, एंटीजन यहाँ पे आकर बाइंड करेगा, जो ये एंटीजन बाइंडिंग वाला पार्ट होता है वहाँ पे जो चेन का टर्मिनल होता है वो एन टर्मिनल होता है। अब
ये बात करते हैं कितने इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो यहाँ पे 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ये जो दो चेन को कनेक्ट कर रहा है या जो आपस में इंटर मॉलिकुलर या इंटर चेन जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है ये वाले, ये टोटल जो है ये 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है। ये नंबर याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर उन्होंने दे रखा है ये। तो 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं जिसमें जो 12 होते हैं वो होते हैं इंट्रा चेन, जो मतलब एक ही चेन में जो दूसरी चेन से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपस में ही एक दूसरे में बने हुए हैं। जैसे कि ये वाला है, ये अपनी चेन से निकला और अपनी चेन में ही टर्मिनेट हो गया। तो ये वाले जो हैं ये इंट्रा चेन आपस में है। तो इंट्रा चेन वाले 12 होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इंटर चेन जो है जैसे कि ये दो चेनों को कनेक्ट कर रहा है, ये जो होते हैं कि 4 प्रेजेंट होते हैं। ये वाले 2 हो गए और ये वाले 2 हो गए, ये 4 होते हैं। ये सबको पता है वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 हेवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स होती हैं। ये वाली बात याद रखना, ये वाला वेरिएबल रीजन होता है जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करता है। एंटीजन कहाँ पे आकर बाइंड करता है? एंड टर्मिनल ऑफ हैवी चेन, एंड टर्मिनल ऑफ हैवी चेन, और एंड टर्मिनल ऑफ हैवी चेन पे एंटीजन आके बाइंड करता है। और यही जो है यही वेरिएबल रीजन कहा जाता है। और जो नीचे वाला रीजन बचा होता है जो कांस्टेंट रीजन कहा जाता है इसको। अब एंटीबॉडी हैं वो 5 टाइप की होती हैं। बहुत इजी ट्रिक है, आपको बहुत मतलब हमेशा के लिए याद हो जाएगी, कभी भी नहीं भूलेंगे। बस याद रखना एंटीबॉडी दिमाग, 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 बस याद हो गया आपको। सारी एंटीबॉडी के टाइप याद हो गए, IgD, IgE, IgM, IgA, IgG। अब इसके जो है एनसीईआरटी में डिफरेंट जगह पे दे रखी हुई हैं चीज़ें, मैंने यहाँ पे कंपाइल करके लिखी हैं सारी चीज़ें। जो IgG होती है वो मैक्सिमम अमाउंट में होती है 70 to 80%, और जो IgD होती है ये मिनिमम होती है अप्रॉक्स 1%, लीस्ट अमाउंट होती है, मिनिमम होती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ए के बारे में लिखी है, IgA के बारे में कोलेस्ट्रॉम के अंदर प्रेजेंट होती है। IgA, ए से अमृत, अमृत जो होता है मदर का मिल्क होता है, तो मदर के मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। IgE, इसके जस्ट बाद जो टॉपिक है वो एलर्जी का होता है, तो उसमें IgE एंटीबॉडी जब एलर्जी होती है ना, तो उसमें जो एंटीबॉडी जो होती है रिलीज होती है वो IgE टाइप होती है, IgE टाइप। IgM ये जो होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, ये वाली लार्जेस्ट होती है। आप लोग पढ़ेंगे आगे कि ये मतलब जो ये चेन्स होती है ना एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर, ये आपस में जुड़ के बहुत सारा मतलब ये एक सिंगल एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल से नहीं बनी है, ये बहुत हैवी, मतलब बहुत सारी जो है एंटीबॉडी के ये स्ट्रक्चर्स आके आपस में जुड़े हैं, तब ये IgM टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनी है। बाकी जो है वो सबके अलग अलग चीज़ें हैं, वो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना याद रखिएगा कि ये IgM है, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देती है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है। और IgG टाइप जो एंटीबॉडी है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस इसी की वजह से होता है। आप लोग, मैंने वीडियो डाल रखा है, देख लीजिएगा अगर नहीं पढ़ा है आपने। अब इसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि ये मैंने बताया ना एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब आप ये वाला क्वेश्चन करिए, डेफिनेटली श्योर आप ये कर लेंगे। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पे पूछा गया है नॉट करेक्ट। तो देखते हैं यहाँ से नीचे से, द हैवी एंड द लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। 2500 बार मैंने बोला है डाइसल्फाइड बॉन्ड। हमको ये भी पता है कि 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, जिसमें से 12 जो होते हैं वो इंट्रा चेन होते हैं, और जो 4 होते हैं वो इंटर चेन होते हैं। इतना भी याद रख लीजिए। देखो, ईच एंटीबॉडी हैज़ 2 लाइट चेन्स एंड द 2 हैवी चेन्स, बिल्कुल सही, ये दोनों सही हैं, तो ये वाले हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते। कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन एंड द लाइट चेन आर लोकेटेड एट द सी टर्मिनल। मैंने बताया था ना कि ये याद रखना, ये 2025 का क्वेश्चन है मैंने जो दिया है। और पता है मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हुई थी, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ये चीज़ें डायग्राम में याद करनी होती हैं। रफली बस याद कर लिया, डायग्राम देख लिया, बस याद हो गया। ये चीज़ें हम लोगों को स्पेशली फोकस करनी होती हैं कि मतलब कहाँ पे कौन सा टर्मिनल है, ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे पूछ लिया उन्होंने सी टर्मिनल। अब जिसने भी नहीं देखा होगा डायग्राम, मैंने 2500 बार बताया, यही चीज़ बहुत बार बताई है मैंने, कि जहाँ पे एंटीजन बाइंड करेगा वहाँ पे हैवी चेन का एन टर्मिनल होगा, और जहाँ पे नहीं बाइंड करेगा वहाँ पे सी टर्मिनल होगा। कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी एंड द लाइट चेन आर लोकेटेड एट द सी टर्मिनल ऑफ द एंटीबॉडी। कांस्टेंट रीजन होता है, ये भी सही है, क्योंकि वेरिएबल वाला ये वाला रीजन होता है ना, ये वाला जो रीजन है ये वेरिएबल है, ये वाला जो रीजन है ये कांस्टेंट रीजन है।
और ये कांस्टेंट रीजन सी पे है, बिल्कुल सही है ऑप्शन। अब एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट द सी टर्मिनल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ये गलत है क्योंकि ये एंटीजन बाइंडिंग साइट एन टर्मिनल पे होती है, ये मैंने बताया था अभी। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ें देखा करिए कि कहाँ पे कौन सा टर्मिनल है, कौन सी चीज़ डायग्राम में दे रखी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर मुझे ये नहीं पता होता ना, ये मेरा क्वेश्चन सही हो गया था, मुझे कन्फ्यूज़न ज़रूर हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ था। यहाँ पे अगर आपने नहीं देखा है कि कौन सा सी टर्मिनल, तो आप लोग ये भी लगा सकते हैं अगर नहीं पता टर्मिनल। ज़्यादा आपको सब कुछ पता है, ये दोनों सही हैं, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक से आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। यहीं से देख लीजिए, टाइम ऑफ द बर्थ नॉन स्पेसिफिक टाइप होती है, डिफेंस ऑफ द नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस जो होती है वो इननेट इम्यूनिटी भाई। मतलब जो बर्थ पे प्रेजेंट होती है, मतलब बर्थ से प्रेजेंट है सीधे इननेट इम्यूनिटी। लेकिन ऐसा मत करिएगा, एग्जाम में देख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन, थोड़ी सी जल्दबाजी ना क्वेश्चन को गलत कर देती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस सही। हीमोरल ये जो होती है हीमोरल एक्वायर्ड के अंदर ही आती है, सेल मेडिएटेड एक्वायर्ड के अंदर ही आती है। बहुत ईजी था ये। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक लेकिन ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।